नमस्कार मित्रों, रामायण श्रृंखला के पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से रामायण की रचना की। आज हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, राजा दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसंग, जो श्री राम जन्म की आधारभूमि बना। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी विश्व की श्रेष्ठतम नगरी मानी जाती थी। उसके द्वार सोने और चांदी से जड़े थे, गलियां सुगंधित पुष्पों से महकती थीं, मंदिरों में प्रतिदिन वेद मंत्र गूंजते थे, लोग धर्मनिष्ठ, परिश्रमी और प्रसन्न चित्त थे। उस राज्य के अधिपति थे सूर्यवंशी महाराज दशरथ। उनका नाम ही उनकी महिमा का परिचय था। वे रथ चलाने में ऐसे निपुण थे कि कहते हैं 10 रथ एक साथ हाँक सकते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा दशरथ। वे पराक्रमी योद्धा थे और असुरों को अनेक बार परास्त कर चुके थे। किंतु उनकी 3 महारानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के होते हुए भी उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी संतान न होना। रात में जब राजमहल उत्सव और संगीत से गूंजता, तब भी दशरथ का हृदय उदास रहता। वे सोचते, मेरा साम्राज्य विशाल है, प्रजा सुखी है, परंतु मेरे पश्चात इस वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा का जीवन तभी पूर्ण होता है जब उसके पास योग्य संतान हो। राजा ने कई यज्ञ, अनुष्ठान और तीर्थ यात्राएं की, लेकिन संतान का सुख न मिला। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया, दशरथ गुरुदेव, मैं प्रजा का पालन करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ, परंतु संतानहीन होने के कारण मेरा जीवन अधूरा लगता है। कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, राजन, चिंता न कीजिए, आपके वंश में दिव्य संतान का जन्म निश्चित है। आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। इसके लिए महातपस्वी ऋष्यशृंग को बुलाना होगा। उनकी शक्ति और मंत्र बल से देवताओं को प्रसन्न कर आप अवश्य ही पुत्र प्राप्त करेंगे। राजा दशरथ के हृदय में आशा की किरण जागी। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को ऋष्यशृंग को बुलाने भेजा। ऋष्यशृंग महान तपस्वी थे। जब वे अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी ने उनका स्वागत किया। राजमहल में उनके लिए विशेष स्थान बनाया गया। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं। यज्ञ वेदी बनाई गई, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा और नगरवासी भी इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होने लगे। अयोध्या नगरी मानो देवभूमि में बदल गई थी। शुभ मुहूर्त आया। ऋष्यशृंग ने अग्नि प्रज्वलित की और वेद मंत्रों के साथ आहुतियां देना प्रारंभ किया। राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे देवताओं, यदि मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ, यदि मेरी प्रजा मेरे शासन से प्रसन्न है, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। आकाश में देवगण एकत्र हुए। यज्ञ की अग्नि से दिव्य प्रकाश फैला और तभी एक अद्भुत घटना घटी। यज्ञ अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर रखी थी। उन्होंने कहा, हे महाराज दशरथ, देवताओं ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यह खीर देवताओं का प्रसाद है। इसे अपनी रानियों को दीजिए। इससे उन्हें श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे। राजा दशरथ नतमस्तक हो गए और प्रसाद लेकर राजमहल पहुंचे। उन्होंने खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया, आधा का आधा भाग कैकेयी को दिया और शेष सुमित्रा को दिया। रानियों ने बड़ी श्रद्धा से वह प्रसाद ग्रहण किया। कुछ समय बाद रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्री राम भगवान विष्णु का अवतार, कैकेयी से भरत शंख का अंश, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग और चक्र के अंश। मित्रों, यह केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं था, यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, रावण अत्याचार कर रहा है। उसने तपस्या से वरदान पाया है कि देवता और राक्षस उसे नहीं मार सकते, लेकिन उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर यह वरदान नहीं मांगा। अतः आप मनुष्य रूप में अवतरित होकर उसका संहार कीजिए। भगवान विष्णु ने यही स्वीकार किया और राम के रूप में अवतरित हुए। जब चारों राजकुमार जन्मे, तब अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण बन गया। गली गली दीप जलाए गए, मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। नगर वासियों ने नृत्य और संगीत से अपनी खुशी व्यक्त की। हर कोई कह रहा था,
हमारे राजकुमार दिव्य तेजस्वी हैं, ये अवश्य ही महान कार्य करेंगे। राजमहल में भी आनंद का सागर उमड़ पड़ा। रानी कौशल्या अपने राम को गोद में लेकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को धन्यवाद दे रही थी। कैकेयी और सुमित्रा भी प्रसन्न थीं। मित्रों, इस कथा से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। जब जीवन में कठिनाई हो, जब आशा टूटती लगे, तब भी विश्वास और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। धैर्य और सद्गुणों से की गई प्रार्थना अवश्य ही सफल होती है। साथ ही यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि भगवान के अवतार केवल परिवार के सुख के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए होते हैं। राम का जन्म केवल दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और रावण जैसे अत्याचारी का अंत करने के लिए हुआ था। तो मित्रों, यह था राजा दशरथ और पुत्रेष्ठ यज्ञ का दिव्य प्रसंग, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अगले भाग में हम सुनेंगे ऋषि विश्वामित्र का आगमन और श्री राम लक्ष्मण का पहला युद्ध, जहां उन्होंने ताड़का का वध कर अपने पराक्रम का परिचय दिया।